मित्रों नमस्कार। आज का इस वीडियो में आपका तहे दिल से मेरा चैनल अपना चैनल तहे दिल से स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को सुनते रहना है, लास्ट तक देखें। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप किसी चीज़ का अमल करें। ओके, तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग को ये जानकारी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो हो सके कि इस वीडियो को देखकर उनको पता चल पाए, उनको ज्ञान हो जाए कि हाँ ये चीज़ भी होता है, ये चीज़ हमको करना है। ओके, तो एक ही गोत्र में शादी नहीं होता है, ये बात मान लीजिए। और क्यों नहीं होता है, हम उसको पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को लास्ट तक सुनते रहें, देखते रहें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज डेवलप हो जाएगा कुछ ही मिनट में। हिंदू धर्म में अंतरजातीय शादी का विरोध किया जाता है। कई बार देखा जा चुका है कि विरोध की वजह से कई तरह की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। मतलब आपके आसपास भी ऐसा घटना हुआ होगा कई बार। कई लोगों का कहना है कि एक गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, एक गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गोत्र क्या होता है, गोत्र क्या होता है, गोत्र का अर्थ क्या होता है। कुल या वंश, कुल या वंश होता है गोत्र का अर्थ, जो हमें अपनी पीढ़ी से जोड़ता है, जो हमें अपनी पीढ़ी से जोड़ता है। एक ही गोत्र के लोगों के बीच पारिवारिक रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए मिश्रा गोत्र, मिश्रा गोत्र, इसका अर्थ है कि मिश्रा गोत्र के लिए और मिश्रा गोत्र के लोग एक ही परिवार के हैं, अर्थात एक ही गोत्र या कुल, एक ही कुल के हैं। ओके, अब देखिए, हिंदू धर्म में एक ही गोत्र के होने के कारण लड़का लड़की भाई बहन हो जाते हैं, लड़का लड़की भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन होने के कारण शादी की बात करने को भी पाप माना जाता है। शादी जो होता है उसको पाप के समान माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि 3 गोत्र छोड़कर शादी करने की बात कही जाती है। पहला गोत्र खुद का, दूसरा गोत्र माँ का, और फिर तीसरा गोत्र दादी माँ और फिर नाना नानी का। हिंदू धर्म में एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, उसको हम आपके सामने आपके समक्ष रख रहे हैं, जिससे कि आपको उसकी सामना न करना पड़े और उन सारी बातों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान लें। ओके, तो वैज्ञानिक कारण क्या होता है। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक ही गोत्र में और एक ही गोत्र के होने के कारण गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। समान गुणसूत्र होने के कारण शादी करने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। ओके, इस तरह के विवाह से पैदा हुए संतान में कई तरह के रोग और कई तरह के अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए एक ही गोत्र में शादी न करने की बात कही जाती है और नहीं करना चाहिए। हिंदू सनातन में कहा जाता है कि लड़का लड़की जितनी दूर के होते हैं, विवाह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा विवाह से पैदा होने वाली संतान बहुत गुणवान मानी जाती है। ऐसी संतान
बहुत मजबूत होती है। अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है तो समान जीन्स से भी कभी शादी नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने नज़दीकियाँ और नज़दीकी संबंधियों में शादी नहीं करना चाहिए। ओके, एक दिन डिस्कवरी चैनल पर जेनेटिक बीमारी से संबंधित एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम था। उस प्रोग्राम में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा था कि जेनेटिक बीमारी न हो, इसका एक ही इलाज है, वो है सेपरेशन ऑफ जीन्स। सेपरेशन ऑफ जीन्स मतलब अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। साफ तौर पे ये कहा गया था, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेशन और सेपरेट नहीं हो पाता है और जीन्स लिंकेज्ड बीमारियों जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म होने की 100% चांस होती है। 110% इसको कर सकते हैं। फिर बहुत खुशी हुई जब उसी कार्यक्रम में दिखाया गया कि आखिर हिंदू धर्म में हजारों सालों पहले जीन्स और डीएनए के बारे में कैसे लिखा गया है। हिंदुत्व में गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते ताकि जीन्स सेपरेट रहे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि आज पूरे विश्व में मानना पड़ेगा कि हिंदुओं ही और हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। हिंदू परंपराओं से जुड़ी वैज्ञानिक कुछ शर्त हैं और कुछ तर्क हैं, उनके बारे में आपको हम अवगत कराते हैं। तो उनके बारे में सबसे पहला चीज़ जानने से पहले कि जो भी बात हम बोल रहे हैं पहले ध्यानपूर्वक से आपको टक लगा के देखना है पहले, ठीक है। सबसे पहला चीज़, कान छिदवाने की परंपरा। ओके, भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने का परंपरा चलता हुआ आ रहा है और परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क, इसका वैज्ञानिक तर्क क्या होता है? कान छिदवाने की वैज्ञानिक तर्क है, दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों को मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। तो वैज्ञानिक तर्क क्या था वो आप जान चुके हैं। सबसे पहला चीज़, जो भी चीज़ बता रहे हैं ध्यानपूर्वक से कान और आंख लगाकर टकटकी से आपको वीडियो को देखते रहना चाहिए। ओके, दूसरा चीज़ है माथे पर कुमकुम या तिलक। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? आँखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचाया जाता है और पहुंचता है। ओके, ये वैज्ञानिक तर्क था। और तीसरा जो चीज़ है वो है ज़मीन पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है, इसका वैज्ञानिक तर्क भी जानेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज़, भारतीय संस्कृति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। वैज्ञानिक तर्क क्या है? पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। सही बात है।
इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद व खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है। एक सिग्नल कहाँ जाता है? पेट तक जाता है कि ये वह भोजन के लिए तैयार हो जाएं, भोजन के लिए तैयार हो जाएं। ये वैज्ञानिक तर्क है। चौथा नंबर है हाथ जोड़कर नमस्ते करना, जैसे कि हम आपको सभी वीडियो में ऐसे करते हुए पाते होंगे। ओके, जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। ओके, तो इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है वो भी जान लेते हैं। जब सभी उंगलियां, देखिए सभी उंगलियां के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमागों पर होता है। ओके, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रखें। ओके, याद रखने के लिए ऐसा होता है। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने मीन्स हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंचते हैं और नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो वायरस से आप निजात पा सकते हैं, आपके पास में वायरस नहीं पहुंच पाएगा ऐसा करने से। अगला है भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से करना चाहिए। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। इसका भी वैज्ञानिक तर्क है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, इससे पेट में जलन नहीं होती है। ओके, ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक तर्क। पीपल की पूजा, तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक तर्क है इसकी पूजा इसलिए की जाती है कि ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे नहीं काटें। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है और दिन में भी करता है, दोनों टाइम करता है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आएगा, पूर्वजों का स्थान आदि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। अब देखिए वैज्ञानिक तर्क इसका क्या है। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी के चुंबकीय तरंगों की सीधे में आ जाता है और चुंबकीय तरंग की सिद्ध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग और संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। ओके, सूर्य नमस्कार करते हैं। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते नमस्कार करने की परंपरा है। इसका भी वैज्ञानिक तर्क है। पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आँखों में पहुँचती है तब हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है।
आँखों की रोशनी अच्छी होती है, वैज्ञानिक तर्क है। सिर पर चोटी, सिर पर चोटी हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियाँ रखते थे, आज भी लोग रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क क्या है? जिस जगह पर चोटियाँ रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है, इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता है, सोचने की क्षमता बढ़ता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। व्रत रखना, कोई भी पूजा पाठ त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं, इसका वैज्ञानिक तर्क क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है, हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते हैं उसको। चरण स्पर्श करना, चरण स्पर्श करना हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उसके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों को आदर करें। ओके, तो इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? वैज्ञानिक तर्क है मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है, इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के पैरों तक, फिर छोटे के हाथों से बड़ों के पैरों तक। ओके, तो ये वैज्ञानिक तर्क था, साइंटिफिक नियम था। क्यों लगता है और क्यों लगाया जाता है सिंदूर? शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती है। ओके, इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूँकि विधवा औरत के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है, इससे स्ट्रेस कम होता है, इससे स्ट्रेस कम होता है। तुलसी के पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क इसका क्या है? तुलसी इम्यून सिस्टम को